इसे भगवान श्री कृष्ण की साक्षात कृपा ही माननी चाहिए अगर आपको उनके भक्तों का संग मिल रहा है। कोई भी व्यक्ति जो इस भौतिक संसार के दुखों से परे जाना चाहता है, वो भगवान कृष्ण की भक्ति अवश्य करेगा। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, कई कई हजारों लाखों बार जन्म और मृत्यु होने के बाद हमें ये मनुष्य जीवन मिलता है। ये सच जानने के बाद भी कि ये कभी ना कभी नष्ट होने वाला है, खत्म होने वाला है, कम से कम हमें एक अवसर तो प्राप्त हुआ है जिसमें हम इस जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं इस शरीर की मदद से। तो कोई भी समझदार व्यक्ति जो जिसके हाथ पैर शरीर सही ढंग से काम कर रहे हैं, हर एक अंग सही प्रकार से चल रहे हैं शरीर के, होशो हवास में इस जीवन को परफेक्ट बनाने की कोशिश जरूर करेगा। क्योंकि हम ये तो जानते हैं कि हम मरने वाले हैं, मृत्यु कभी भी आ सकती है, इसलिए एक पल भी बर्बाद किए बगैर हमें इस जीवन को कैसे सफल बनाना है, इस पर विचार करना चाहिए। इंद्रियां तृप्ति की अगर बात करें तो हम में और जानवरों में फर्क ही क्या है। अगर हमें जानवरों का शरीर मिलता है या पशु पक्षियों को हम देखते हैं तो वो भी वही कर रहे हैं जो हम करते हैं। हम खाते हैं, वो खाते हैं, हम सोते हैं, वो सोते हैं, हम अपनी रक्षा करते हैं, बचाव करते हैं, वो भी अपनी रक्षा और बचाव करते हैं। हमें डर लगता है, उन्हें भी डर लगता है। मनुष्य के भी बच्चे होते हैं, जानवरों के भी बच्चे होते हैं। तो हम में और जानवरों में अंतर क्या है? सिर्फ एक चीज का अंतर है, वो ये है कि बुद्धि। जितनी बुद्धि मनुष्य को दी गई है उतनी जानवरों के अंदर क्षमता नहीं है। एक कुत्ता ये नहीं सोच सकता कि भगवान कृष्ण जैसी भी कोई चीज है, कोई शक्ति है, लेकिन मनुष्य ये सोच सकता है। हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, हमें क्या करना है, क्या पाना है, ये सब विचार करने की जो क्षमता है वो एक जानवर को नहीं है, लेकिन एक मनुष्य को है। क्योंकि हमें ये मनुष्य शरीर मिला है सुंदर सा भगवान की कृपा से, तो हमें इसका फायदा उठाना चाहिए, इसका लाभ उठाना चाहिए और कृष्ण के शरण में जाना चाहिए। मान लीजिए आप कुछ कुकिंग कर रहे हैं, कुछ नया कोई आइटम बना रहे हैं खाने के लिए, और आप जानते नहीं हैं कि कैसे बनाना है, लेकिन एक वहां पे एक शेफ आ जाता है, एक एक्सपर्ट आ जाता है जो आपकी मदद करने बैठ जाता है, चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाना है, कैसे करना है, क्या करना है। तो ऐसे में आपकी कितनी बड़ी मदद हो जाएगी। तो अपने जीवन को सफल बनाने के लिए भी हमें ऐसे ही एक मेंटोर की जरूरत होती है, एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो उस विषय में कुछ जानते हो, जिन्हें उन विषय पर अच्छी तरह से ज्ञान हो। तो जब ऐसा कोई व्यक्ति आपके जीवन में आ जाता है तो आपकी कितनी बड़ी मदद हो जाएगी। हमारी स्पिरिचुअल लाइफ भी बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उसमें एक्सपर्टीज पाने के लिए आपको साथ में एक एक्सपर्ट चाहिए, जिसको आप आंख बंद करके, जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं और बिल्कुल आप सरेंडर कर सकते हैं, और बिना डरे जैसा वो कहे वैसा आप फॉलो करेंगे तो आप सक्सेसफुल जरूर होंगे। तो हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में ये काम करते हैं हमारे गुरु, स्पिरिचुअल मास्टर, अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। तो आज का विषय यही है कि एक आध्यात्म जीवन में गुरु का होना कितना जरूरी है और हमें एक गुरु के शरण में क्यों जाना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि अगर आप एक विशाल सागर, समुद्र पार करना चाहते हैं तो आपको एक मजबूत नाव की जरूरत पड़ेगी। ऐसे छोटी मोटी हल्की फुल्की नाव लेकर आप विशाल समुद्र, गहरे समुद्र में प्रवेश नहीं कर सकते। समुद्र के बीचों बीच रहना भी कोई खतरे से खाली नहीं है, खतरे से कम नहीं है। एक तो पानी इतना गहरा होगा, अंधेरा होगा, तरह तरह की मछलियां वहां इर्द गिर्द घूमेंगी, छोटी से लेकर बड़ी से लेकर हर प्रकार के
खतरे हैं वहां पर। तो ऐसे में अगर आपके पास एक मजबूत नाव होगी तो आप सुरक्षित रहेंगे। उसी प्रकार हमारा ये जो शरीर है ये एक नाव है, और ये जो हम जिसके अंदर कैद हैं, ये संसार, ये भौतिक जगत, भव सागर, इससे अगर आपको बचना है, सुरक्षित रहना है इसके अंदर रहकर भी, तो आपको इस नाव की जरूरत है। इस भौतिक जगत में भी तो कितने प्रकार के दुख हैं। कोई नहीं जानता अगले क्षण मेरे साथ अभी क्या होने वाला है। अगले पल की कोई गारंटी नहीं है। अभी यहाँ एक पल हम हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो अगले पल हमारे साथ न जाने क्या हो जाए। तो यहाँ भी खतरा कोई कम नहीं है। हमें लगता है कि हम बस सुरक्षित हैं, हम बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। अगर आपके पास ये नाव भी है, जो शरीर, मनुष्य शरीर जिसे हम नाव बता रहे हैं, अगर ये नाव भी आपके पास है तब भी आप सुरक्षित नहीं है। क्यों? क्योंकि इस नाव को दिशा दिखाने वाला भी कोई चाहिए। अगर नाव गलत दिशा चल रही है तो आप पर खतरा जारी है। तो नाव को सही दिशा में ले जाना भी तो बहुत जरूरी है। समुद्र में अगर एक बड़ी सी नाव लेकर आप चल रहे हैं, अगर उस नाव में कैप्टन नहीं है, फिर भी आप उतने ही रिस्क में हैं जितना आप एक कमजोर नाव को लेकर हैं। तो मजबूत नाव के होने से भी कुछ नहीं होगा, वो है तो अच्छी बात है, लेकिन उस नाव को चलाने के लिए भी एक अच्छा कैप्टन चाहिए। तो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में, हमारी जो आध्यात्म जीवन है हमारा, उसमें एक गुरु का होना एक नाव में कैप्टन के होने के बराबर है। और मान लीजिए बोट में कैप्टन तो है, लेकिन जा रहे हैं गलत रास्ते, गलत दिशा में चले जा रहे हैं, तब भी आप मुश्किल में हैं, खतरे में हैं। तो कोई भी गाड़ी में एक अच्छा ड्राइवर होना पैसेंजर के लिए सबसे सेफ बात है। और बीच में समुद्र में जो हवाएं चलती है, जिससे कैप्टन को मदद मिलती है, उसे एक अनुमान लगाना पड़ता है कि अब किस दिशा में नाव घुमानी है, कहाँ से तेज हवा आ रही है तो यहाँ से नाव को बचाना है ना। तो ये सब जो नेविगेट करता है कैप्टन, नेविगेटर, ये होता है काम हमारे स्पिरिचुअल मास्टर का, हमारे आध्यात्म गुरु का। और उनका बस यही उद्देश्य होता है कि सही सलामत इस पैसेंजर को उस डेस्टिनेशन पर पहुंचाना है। तो इस तरह से, और ये जो हवाएं आती रहती है बीच में, ये हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में है इंस्ट्रक्शंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स। सो वी कैन फॉलो द स्क्रिप्चर्स एंड फॉलो दोज इंस्ट्रक्शंस, एंड दैट्स हाउ वी विल क्रॉस द ओशन ऑफ मटेरियल सफरिंग्स। लोगों को पता ही नहीं है उनके जीने का उद्देश्य क्या है, ये शरीर मिलने का क्या मतलब है इसका। तो सब लगे हैं अपने अपने तरीके से जीवन जी रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं। आजकल के यूथ को देखिए कितने भटके हुए हैं सब। बच्चे तो बच्चे, बड़ों का भी वही हाल है, इसलिए शायद बच्चे भटके हुए हैं। तो गुरु को खुश रखना आध्यात्म जीवन में एक शिष्य का सबसे बड़ा सेवा होता है। और एक सच्चे स्पिरिचुअल मास्टर अपने डिसाइपल से सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं कि वो हमेशा प्रभु का भजन करे, नाम जप करे। सोचिए अगर आपने अपने बोट के कैप्टन को नाराज कर दिया है तो क्या आप अपने डेस्टिनेशन पे सेफली पहुंच पाएंगे? आई डाउट। भगवान कृष्ण श्रीमद् भागवतम में स्वयं कह रहे हैं, मैं एज इट इज रीड करने वाली हूं, इंग्लिश में है। One who has accepted me as the supreme goal of life should strictly observe the scriptural injunctions forbidding sinful activities and, as far as possible, should execute the injunctions prescribing minor regulative duties such as cleanliness. Ultimately, however, one should approach a bona fide spiritual master who is full in knowledge of me as I am, who is peaceful, and who, by spiritual elevation, is not different from me.